नमस्कार दोस्तों। मार्केट में फिजिक्स के लिए कंटेंट तो है प्लेंटी, लेकिन बोर्ड फिजिक्स लैडर में हमारा कंटेंट है वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसीलिए लेंगे आज स्टेप नंबर 20 और आज बात होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। कल का एक क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी जो भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। एक सिचुएशन लिया पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने के लिए, वर्क निकालेंगे एक्सटर्नल फोर्स का। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लिखते वक्त ये ध्यान दिया कि फोर्स वेरिएबल है क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, कूलम्स लॉ। अब वर्क कैसे निकालें? तो वर्क निकालने के लिए हमने वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया और फिर उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। उसमें इनिशियल पॉइंट यानी इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना और उसके बाद ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ, यानी Q और Q0 के बीच में अगर दूरी R है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा K Q Q0 by R। और ध्यान दीजिए विद साइन पुट करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब लगाते हैं एक सवाल। यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 चार्जेस हैं और इन 3 चार्ज की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब सुपरपोजिशन कहता है कि पहले दो के पेयर बनाइए, फिर सारी एनर्जीज को उठा के जोड़ दीजिए। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? तो 3 चार्जेस हैं यानी n into n minus 1/2, 3 into 2/2 यानी 3। तो हमारे पास यहां पर 3 पेयर बनने चाहिए। Q 2Q 2Q minus 3Q minus 3Q Q। हमने तीनों की एनर्जी को फॉर्मूला के हिसाब से, डिस्टेंस a था, साइड लेंथ लिख दिया और ध्यान दीजिए चार्जेस को साइन के साथ पुट किया। यहां पर K Q² by A कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2 into 1 minus 3 into 2 minus 6 minus 3 into 1 minus 3। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 7 K Q² by A और ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में। यह है आपका होमवर्क सवाल। मिलेंगे कल इन स्टेप नंबर 20। मचाएंगे बवाल।